हेलो दोस्तों, वेलकम इस एपिसोड में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, इस एपिसोड में हम आज बात करेंगे डे टू डे एक्टिविटीज फॉर एक्टिव डायरेक्टरी एडमिन। एक्टिव डायरेक्टरी एडमिन के लिए डे टू डे एक्टिविटीज क्या होती है, ये जनरली क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा जाता है। ठीक है, तो एक्टिव डायरेक्टरी की 3 टाइप की पोजीशंस होती हैं एक कंपनी के अंदर। ठीक है, तो पहली पोजीशंस हमारी होती है दोस्तों L1, दूसरी पोजीशन होती है हमारी L2 और तीसरी पोजीशन होती है हमारी L3। ठीक है, तो अब L1, L2, L3, ठीक है, तो ये जो पोजीशंस होती हैं इनके आप जो इंटरव्यू देने जा रहे हो, ये डिपेंड करता है ये आंसर इन पोजीशंस के ऊपर। एक L1 का जो टास्क होता है, अगर जस्ट सपोज मान लीजिए एक L1 इंटरव्यू दे रहा है, ठीक है, अब L1 को क्या चाहिए कि L2 पोजीशन चाहिए, करेक्ट। तो वो अपने इंटरव्यू में इस क्वेश्चन के आंसर को इतने अच्छे से रिप्रेजेंट करे ताकि जो इंटरव्यूअर है उसको लगे कि ये L2 पोजीशन के लिए फिट है। ठीक है, तो ये और साथ में उसको उस लेवल की नॉलेज भी होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि क्या होता है, जैसे ही आप डे टू डे एक्टिविटी बताते हो, इंटरव्यूअर सबसे पहले क्या काम करता है, उसी में से क्वेश्चन पूछना शुरू कर देता है जो आपका आंसर होता है। तो आपको यहाँ पर जो अपना डे टू डे एक्टिविटी है उसको अपना एक पेपर पे लिखना है। मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि डे टू डे एक्टिविटीज क्या होती हैं L1, L2, L3 के हिसाब से, बट आप अपना जो ना फोकस करो कि अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हो तो जो आप ये वाला आंसर दे रहे हो, तो उसमें से जो भी आप वर्ड बोलोगे उसके बारे में अगर क्रॉस क्वेश्चन आता है तो उसका आंसर आपके पास रेडी होना चाहिए। मतलब आप पहले से अपने आप को प्रिपेयर करो। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, जैसे ये हमारा हो गया यूजर एंड ग्रुप मैनेजमेंट। ये जनरली हमारी L1 एक्टिविटीज हो जाती हैं कि L1 जो है यूजर का क्रिएशन और उनका मैनेज, उनको पासवर्ड, हेल्प डेस्क जो काम होता है। ठीक है, इसमें डोमेन ज्वाइनिंग भी एक हो गई हमारी। ठीक है, अगर आप फर्स्ट टाइम फ्रेशर हो तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए, डोमेन ज्वाइनिंग। ठीक है, डोमेन ज्वाइनिंग कैसे करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें डोमेन ज्वाइनिंग के लिए हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट होती हैं। एक कंप्यूटर के ऊपर DNS एड्रेस होना चाहिए। ठीक है, तभी हम डोमेन में ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस जितनी भी आप एक्टिविटीज करते हो, अगर आपको इस पे भी चाहिए कि भैया डोमेन कैसे ज्वाइन कराते हैं, ठीक है, तो मैं उस पे भी वीडियो बनाऊंगा। काफी मतलब अभी नहीं, अभी तो हम फोकस कर रहे हैं ADCS पे। तो इस पे भी हम बना सकते हैं आगे चल के फ्यूचर में। ठीक है, तो ये सारी एक्टिविटी, ग्रुप मैनेजमेंट, ग्रुप कैसे क्रिएट करते हैं, यूजर कैसे क्रिएट करते हैं, पासवर्ड कैसे रीसेट करते हैं, ठीक है, किसी का अकाउंट अनलॉक कैसे करते हैं, किसी को ग्रुप में ऐड कैसे करते हैं, ये L1 के इंटरव्यू हो गए। तो आपको फोकस करना है L1 के हिसाब से। ठीक है, अब OU का मैनेजमेंट। ठीक है, OU का मैनेजमेंट जनरली OU वाला जो सिनेरियो होता है वो L2 को दिया जाता है। ठीक है, OU के मैनेजमेंट में क्या होगा कि एक यूजर, एक कंप्यूटर किसी OU से दूसरे OU में मूव करना है। ठीक है, तो ये सारी एक्टिविटीज L2 के दायरे में आ जाती हैं। ठीक है, और सिक्योरिटी एक्सेस कंट्रोल, ठीक है, ये L2 के दायरे में आ जाती है। सिक्योरिटी एक्सेस कंट्रोल, इसमें से कुछ पोर्शन L1 के में भी आ सकता है कि मतलब यूजर का मूवमेंट करना एक OU से दूसरे यू में, ये डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर भी। ठीक है, अब जैसे सिक्योरिटी एंड एक्सेस कंट्रोल। ठीक है, अब सिक्योरिटी एंड एक्सेस कंट्रोल में क्या होता है कि ऑथराइजेशन एंड ऑथेंटिकेशन के बीच में आपको पूरा डिफरेंस पता होना चाहिए। सबसे मेजर क्वेश्चन ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन, इस पे मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई हुई है, ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन। मैं उसका लिंक आई बटन में दे दूंगा, आप जरूर देखें जाके। ठीक है, इसके बीच में आपको डिफरेंस बिल्कुल पता होना चाहिए। ठीक है, कि ऑथेंटिकेशन क्या होता है, ऑथराइजेशन क्या होता है। ठीक है, और फाइल फाइल पे हम कैसे एक्सेस देते हैं, मान लीजिए किसी का शेयर फोल्डर है, उस पे हम कैसे एक्सेस देते हैं, एनटीएफएस परमिशंस क्या होती हैं, एनटीएफएस सिक्योरिटीज क्या होती हैं, शेयर फोल्डर्स क्या होते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस आपके, अगर आप एडी, बहुत सारे लोग कहेंगे कि सर ये तो एडी का पार्ट नहीं है, बट इंटरव्यूअर आपको आपका कंसेप्ट जानने के लिए ये चीजें पूछ सकता है आपसे कि फाइल शेयर्स में हम कैसे परमिशंस देंगे। ठीक है, एक डीएफएस है उसमें कैसे परमिशंस देंगे। तो ये क्वेश्चंस आपसे पूछ सकता है आपका कंसेप्ट को जानने के लिए। ठीक है, तो ये हमारा जनरली हमारा L2 और L1 दोनों से ये क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। ठीक है,
और एक्टिव डायरेक्टरी रिप्लिकेशन, ठीक है। एक्टिव डायरेक्टरी रिप्लिकेशन ये L2 और L3 का क्वेश्चन हो जाता है। एक्टिव डायरेक्टरी रिप्लिकेशंस में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भैया रिप्लिकेशन स्टॉप हो गया, आप कैसे ट्रबल शूट करोगे। तो आपको ट्रबल शूटिंग के लिए थोड़ा सा, सबसे पहले क्या होता है कि आपको ट्रबल शूटिंग के लिए जो आपकी कमांड है, जैसे रेप एडमिन है, रेप एडमिन को आप रट लो कि रेप एडमिन, ठीक है, सो ऑल REPL समरी, ठीक है, मैंने वीडियो बनाया हुआ है इसका भी। तो आप इन सारी चीजों को रट लो कि हाँ भाई, ये किस पर्पस के लिए काम आता है, ठीक है। और आप फोकस करो कि आप जो आंसर दो, जितना क्वेश्चन पूछा जाए उतना ही आंसर दो, ज्यादा देने की जरूरत नहीं है। जैसे उसने पूछा कि भैया रेप्लिकेशन के लिए कौन सी कमांड आप यूज करोगे कि रेप्लिकेशन वर्किंग सही चल रहा है या नहीं। आपने बोला सो सो REPL चेक करेंगे, रेपेडमिन सो REPL, और REPL समरी भी आप बोल सकते हो, दोनों दोनों कमांड बोल सकते हो कि हम दोनों कमांड से चेक कर लेंगे, ठीक है। अब वो नेक्स्ट आपसे पूछेगा कि भैया आगे क्या करोगे, अगर अगर ट्रबल शूटिंग करने जा रहे हो, तो आप सीधे से बोलो भैया मैं पिंग करूंगा। अगर दोनों डीसी पिंग हो रहे हैं आपस में, ठीक है, तो अच्छी बात है, दोनों डीसीज के बीच में पोर्ट चेक करूंगा, हो सकता है फायरवॉल का इशू हो, क्योंकि जो रेप्लिकेशन ब्लॉक होता है उसके दो ही तीन रीजन होते हैं, ठीक है। एक तो पोर्ट्स, आप ऐसे समझो एक डीसी से दूसरे डीसी के बीच में जो रिप्लिकेशन चल रहा है वो कैसे चल रहा है, पोर्ट के साथ में चल रहा है और कनेक्टिविटी के साथ में चल रहा है और डीएनएस। अगर एक डीसी दूसरे डीसी का नाम नहीं रिजोल्व कर पाएगा तब भी रिप्लिकेशन हमारा बंद हो जाएगा। तो हमारा जो पहला टारगेट होता है वो नेटवर्क को ही चेक करना होता है, ठीक है। और हो सकता है या तो फिर दूसरा डीसी बंद पड़ा हो, ठीक है, तो वो पिंग से पता चल जाएगा। इसीलिए नेटवर्क कनेक्टिविटी सबसे बेटर है कि आप उसको चेक करो सबसे पहले, ठीक है। और फिर उसके बाद आप इवेंट व्यूवर पे सेकंड, हमारा जो है पहला नेटवर्क से रिलेटेड जितनी भी कनेक्टिविटी है, टेस्टिंग है, वो हम चेक करेंगे। सेकंड हम जाएंगे इवेंट व्यूवर पे। तो इस टाइप के आप आंसर दे सकते हो रिप्लिकेशंस के इश्यूज। आप इंसिडेंट पे काम करते हो या प्रॉब्लम्स पे काम करते हो या फिर चेंज पे काम करते हो, वो भी आप यहाँ पर बोल सकते हो कि हम जो है इंसिडेंट के ऊपर काम करते हैं, मॉनिटर करते हैं। आपके पास अगर कोई मॉनिटरिंग टूल है, एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन कंट्रोलर्स को मॉनिटरिंग, जैसे एस्कॉम होता है, बहुत सारी कंपनियां एस्कॉम यूज करती हैं, आप वो बता सकते हो। अगर आप कोई स्क्रिप्ट यूज कर रहे हो रिप्लिकेशन, ठीक है, आपने स्क्रिप्ट नहीं लिखी बट आपको पता है ना कि कैसे चेक करते हैं, कैसे ट्रबल शूट करते हैं, कैसे ट्रबल शूटिंग इनिशिएट करते हैं। एक इंटरव्यूअर का काम क्या होता है कि वो आपको ये देखना चाहता है कि आप ट्रबल शूटिंग कैसे इनिशिएट करोगे, ठीक है। हो सकता है हर हर एक ट्रबल शूटिंग हर एक चीज की अलग अलग होती है, ठीक है, बट इनिशियल स्टार्ट वहीं से होती है, ठीक है। तो ये जो पिंग कमांड है, ट्रेस रूट कमांड है, ठीक है, और NS लुकअप कमांड है। एक्टिव डायरेक्टरी में सबसे ज्यादा NS लुकअप ही यूज की जाती है, पिंग यूज किया जाता है, ट्रस्ट भी यूज किया जाता है। तो आप इन कमांड्स को पकड़ लो, इनको पहले समझो कि ये कमांड से हमें क्या रिजल्ट मिलता है, ठीक है। जो इनिशियल ट्रबल शूटिंग है वो बहुत जरूरी है समझना, कि आप कहीं से ना कहीं से तो स्टार्ट करोगे, ठीक है। अब लोग क्या करते हैं कि भैया ये एरर आई, उठा के गूगल पे डाल दिया, वो गलत है। आपको सबसे पहले अपना दिमाग लगाना है, आपको प्रॉब्लम समझनी है। प्रॉब्लम समझने के लिए आपके पास इनिशियल बेसिक ट्रबल शूटिंग आपको पता होनी चाहिए, इन कमांड्स के बारे में पता होना चाहिए कि इन कमांड्स में बहुत सारे ऑपरेटर्स और भी होते हैं। जैसे NS लुकअप है, उसमें बहुत सारे ऑपरेटर और भी लगा सकते हैं हम, ठीक है, अंदर। तो आप उन उन सारे ऑपरेटर्स को यूज करो। जैसे डीसी डिग है, मैंने आपको बताया था डीसी डिग में और भी हम ऑपरेटर्स यूज कर सकते हैं पूरे फॉरेस्ट के डोमेन कंट्रोलर्स की हेल्थ स्टेटस को चेक करने के लिए। तो उन सारी चीजों को हमें यूज करना है, सारी कमांड्स अवेलेबल है, ठीक है। अब दूसरा है ये एक्टिव डायरेक्टरी बैकअप एंड रिकवरी, ठीक है। आपके यहाँ बैकअप चलता होगा, आप बोलो भैया बैकअप चलता है, पर डे हमारे यहाँ एक्टिव डायरेक्टरी का बैकअप होता है और हम उसको बैकअप मॉनिटर करते हैं रेगुलर। अगर उसमें कुछ भी प्रॉब्लम्स होती है तो हम उसको ट्रबल शूट करके रिजॉल्व करते हैं। तो वो पूछेगा भैया किस टाइप की ट्रबल शूट, तो आप बोलो नेटवर्क से रिलेटेड ट्रबल शूट आती है कि बैकअप कभी स्टक हो जाता है ड्यू टू नेटवर्क इश्यूज, तो हम नेटवर्क टीम से साथ कोऑर्डिनेट करके उस चीज को हम रिजॉल्व करते हैं, ठीक है। अब रिकवरी के बारे में पूछेगा तो बोल दो भैया साल भर में एक बार हम रिकवरी परफॉर्म करते हैं। अब अपनी लैब में परफॉर्म करो रिकवरी की, कैसे करते हो रिकवरी, फिर बता सकते हो कि कैसे रिकवरी हम कर सकते हैं। तो आपको प्रैक्टिकल नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको प्रोडक्शन की ही नॉलेज होनी चाहिए। अगर आप लैब लैब में परफेक्ट हो, परफेक्टली आप लैब में काम कर रहे हो, आप अपनी लैब बनाओ,
लैब में काफी कुछ काम करो, आपको हैंड्स ऑन हो जाएगा, आपको अच्छा एक्सपीरियंस हो जाएगा, अच्छा एक्सपोजर हो जाएगा, आप उस एक्सपोजर को इंटरव्यू में रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है। एक्टिव डायरेक्टरी हेल्थ मॉनिटरिंग एंड ट्रबल शूटिंग, जो मैंने आपको बताया कि एक्टिव डायरेक्टरी को हेल्थ मॉनिटरिंग करने के लिए ये जो है क्वेश्चन L2 और L3 से ही पूछा जाता है। एक्टिव डायरेक्टरी हेल्थ मॉनिटरिंग एंड ट्रबल शूटिंग, ये भी क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसा कि मैंने बताया आपको डीसी देख, आप इस कमांड को देखो, आप एक स्क्रिप्ट यूज कर रहे हो पूरे इन्वायरमेंट में हेल्थ मॉनिटर करने के लिए, ठीक है। वो स्क्रिप्ट किसी ने बनाई है, आपको दी है, ठीक है। आप बोलोगे कि स्क्रिप्ट आपने बनाई, तो आपसे 10 क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। अगर आपने नहीं बनाई है, आपको पावर सेल नहीं आता, तो आप बोलो डीसी डेक के थ्रू हम चेक कर सकते हैं। डीसी डेक में बहुत सारे ऑपरेटर्स होते हैं, ठीक है। \e यूज करेंगे फॉर ऑल दी डोमेन कंट्रोलर की हेल्थ चेक करने के लिए, ठीक है। तो आप ये, जब आप एक किसी भी इंटरव्यूअर को आप बताते हो कि भैया डीसी डेक के थ्रू हम हेल्थ चेक कर सकते हैं, रेप एडमिन के थ्रू हम रेप्लिकेशन हेल्थ चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो एक इंटरव्यूअर को कॉन्फिडेंस आता है, हाँ अगर मैंने इसको हायर किया और इसको नहीं बताया कि भैया रिपोर्ट कहाँ से आ रही है, अगर रिपोर्ट भी आ रही है, चलो रिपोर्ट गलत आ रही है, ठीक है, ये कम से कम जाके डोमेन कंट्रोलर के ऊपर एक कमांड तो रन कर सकता है डीसी डेक। आपसे वो पूछेगा डीसी डेक जो है रन एज एडमिन करोगे या कैसे रन करोगे, ठीक है। तो रन एज एडमिन की जाती है कमांड रन। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, ये सब आप प्रैक्टिकल में या प्रोडक्शन में भी कर सकते हो। डीसी डेक कमांड को रन करके उसमें 21 चेक्स होते हैं, उन चेक्स को एक बार पढ़ो कि क्या क्या चेक्स वो परफॉर्म करती है। हो सकता है उसका नेक्स्ट क्वेश्चन उसी में हो कि भैया कौन सा चेक उसमें परफॉर्म करती है। तो आप सारी चीजों को जब तक आप हैंड्स ऑन नहीं करोगे ना, और अगर चलो बहुत सारे लोगों के पास नहीं काम कर रहे होंगे प्रोडक्शंस में, ठीक है, तो वो लैब बना के आप इन सारी चीजों को परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट, ये भी हमारा L3 क्वेश्चन है, ठीक है। L3 क्वेश्चन है, L2 से भी ये पूछ सकते हैं कि ग्रुप पॉलिसी कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो ग्रुप पॉलिसी में जनरली एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भैया हमने एक ग्रुप पॉलिसी लगा दी है, ठीक है, एक ग्रुप पॉलिसी आपने बनाई है और वो अप्लीकेबल नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी आप अ, कैसे चेक करोगे कि वो ग्रुप पॉलिसी सही जगह पे लगी है नहीं लगी है, वो प्रॉपर ओयू पे लगी है, लिंक है या नहीं है, सिक्योरिटी फिल्टरिंग अप्लाई है, ठीक है, डेलीगेशंस अप्लाई हैं या नहीं है, ये सारी चीजें हमें चेक करना पड़ता है, ठीक है। अब वो ग्रुप पॉलिसी पर्टिकुलर ओयू पे लगी हुई है जिसमें यूजर्स हैं, और ग्रुप पॉलिसी की जो सेटिंग्स हैं वो कंप्यूटर्स की हैं, तो वो ग्रुप पॉलिसी कभी अप्लाई नहीं होगी, ठीक है। तो ये मैंने ग्रुप पॉलिसी के वीडियो में भी आपको प्रॉपर तरीके से बताया है। तो इन सारी चीजों को आप देख सकते हो। ट्रबल शूटिंग एंड इशू रेजोल्यूशन, तो ये मैंने आपको बताया, ये आप इंसिडेंट बेस पे बता सकते हो कि चेंज बेस पे बता सकते हो, प्रोसेस के हिसाब से कि भैया आप जो है डे टू डे आप चेंज ओपन करते हो, इंसिडेंट पे काम करते हो, प्रॉब्लम्स पे भी काम करते हो। ये डिपेंड करता है L2, अगर आपकी L2 और L3 पोजीशंस है, ठीक है। जनरली जो चेंज का काम होता है वो L3 को दिया जाता है, डिपेंड करता है कि चेंज का इम्पैक्ट क्या है, वो आपसे इम्पैक्ट पूछ सकता है। और रिसेंट आपने कोई भी जो ट्रबल शूटिंग की हो वो आपसे पूछ सकता है इंटरव्यूअर। तो एक आप ट्रबल शूटिंग का सिनेरियो बना के रखो, जो पहले से ही प्रिपेयर करके रखो कि भैया ये ट्रबल शूटिंग मैंने परफॉर्म की थी रिसेंटली, ठीक है। तो इंटरव्यू के जो क्वेश्चंस होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, ठीक है। कोई भी सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आता है, बट अगर आप मान लीजिए एक इंटरव्यू दिया, दो इंटरव्यू दिया, तीन इंटरव्यू दिया, तीन इंटरव्यू में 30 क्वेश्चन पूछे गए, अगर आपने 30 क्वेश्चन प्रिपेयर कर लिए, उनके आंसर्स प्रिपेयर कर लिए, तो जो चौथा इंटरव्यू होगा उसके 4 क्वेश्चन इन्हीं तीन इंटरव्यू वालों से 30 क्वेश्चन में मैच करेगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आप अपना डेटाबेस बनाइए इंटरव्यू के क्वेश्चंस का, ठीक है। और डेटाबेस साथ में थ्योरी नहीं पढ़नी है, हमें कंसेप्ट समझना है, ठीक है। कंसेप्ट समझना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि आपको क्या है, इंटरव्यू देने के बाद जॉब तो मिल जाएगी, बट अंदर सरवाइव भी करना है, अंदर अपनी एक पोजीशन भी बनानी है, अपनी रेपो भी बनानी है, ठीक है। वो आपकी बनती है, वो आपके नॉलेज की वजह से, ठीक है। और हमेशा क्या है, और दूसरी एक चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ओनरशिप, ठीक है। इंटरव्यू में आपसे पूछेगा कि चलो भाई आपको बैकअप नहीं आता, अगर मैं आपको बैकअप का सोल्यूशन देता हूँ काम करने के लिए, आप कर सकोगे, ठीक है। आप बोलो सर क्यों नहीं कर, मतलब मैं, आप बोलो उससे कि हाँ मैं कर सकता हूँ, मैं उसको थोड़ा सा रीड करूंगा उस कंसेप्ट को और मैं कर लूंगा, क्योंकि पास्ट में मैंने
किसी पे जैसे मान लो डीएससीपी पे आपने पास्ट में पढ़ के आपने डीएससीपी पे काम किया है, तो आप डीएससीपी का एग्जांपल सेट कर सकते हो कि भैया हाँ इस पे मैंने पढ़ के काम किया हुआ है। तो आप और फिर जब आप एक कंपनी में काम कर रहे हो तो ओनरशिप एक क्वालिटी होती है ओनरशिप। तो आप जैसे मान लीजिए एक टास्क आया है, ठीक है, अब लोग क्या करते हैं, भागते हैं उस टास्क से, भैया हम नहीं करेंगे, हम नहीं। आप ओनरशिप लो उस टास्क की, भैया मैं करके दूंगा, ठीक है, मैं करूंगा इसको। आप उस पर लगो। आप जब उस पर लगोगे, हो सकता है वो एडी से ही रिलेटेड टास्क हो या ग्रुप पॉलिसी से रिलेटेड या एडी में किसी भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड टास्क हो, आप उस पर लगोगे, ठीक है, कुछ ना कुछ लर्न करके आओगे। अगर आप उस पर मेहनत करते हो, उसके सबसे पहले तो उस टास्क के बारे में, उस टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ो इंटरनेट पे, ठीक है। पढ़ने के बाद आप उसको परफॉर्म करो। अगर आपके पास ज्यादा टाइम है तो उसकी लैब बनाओ, लैब बना के उस चीज को रन करो, ठीक है। तो ऐसे करके आपको अच्छी नॉलेज हो जाएगी, ठीक है। एक्टिव डायरेक्टरी अपग्रेड एंड मॉनिटरिंग, इस पे भी आप बता सकते हो कि भैया रिसेंटली मैंने अपग्रेड किया 2003 से 2012 पे, ठीक है। 2012 पे आपको पूरे के पूरे स्टेप्स पता होने चाहिए। तो कहने का मतलब अगर पूरी समरी निकाली जाए, तो यहाँ पर समरी का मतलब ये हो गया कि अगर आपसे डे टू डे एक्टिविटी पूछी जाती है, तो आप जो करंट में एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हो कि यूजर माइग्रेशंस कर रहे हो या फिर अपग्रेड कर रहे हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जो आज ही परफॉर्म किया है कल परफॉर्म किया है। आप पूरे महीने भर का समरी बता सकते हो। ऐसा नहीं हो सकता है कभी काम आता है कभी काम नहीं आता है, करेक्ट। तो आपको ये बताना है कि जो मेजर एक्टिविटीज आप क्या परफॉर्म करते हो, डे टू डे एक्टिविटीज मेजर। आप महीने भर की एक्टिविटी एक साथ बता सकते हो कि भैया आप डोमेन कंट्रोलर को मॉनिटर करते हो, माइग्रेशंस पे काम करते हो, ठीक है, ट्रबल शूटिंग करते हो, बेस्ड ऑन इंसिडेंट आप काम करते हो, L3 इंसिडेंट पे काम करते हो, ठीक है। तो इन इस टाइप का आपको एक जिस पे आपको कॉन्फिडेंस हो, जिन टॉपिक्स पे, ठीक है। वैसे तो पूरी एडी पे कॉन्फिडेंस आपको करना है। आप मेरे वीडियोस देखो, सारे के सारे वीडियोस। अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस हैं, आपके डाउट्स हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, हम उसको क्लियर करेंगे मिलके। तो जब आपको पूरा और इन डे टू डे क्या सारी चीजों को आप लिखो एक पेपर पे और उसको समझो कि आप क्या बोल रहे हो, और जो उसका आउटपुट निकल रहा है, मतलब जो आपने बोला है, अगर उसमें एक भी, जैसे मान लिया आपने डीएससीपी वर्ड या डीएनएस वर्ड बोला है, तो आपको डीएनएस के बारे में क्या क्या पता है वो भी लिखो, ठीक है। आप लिखो। ये सारी चीजें आपके अंदर कॉन्फिडेंस को इम्प्रूव करेंगी, कॉन्फिडेंस को बूस्ट करेंगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट